Hey guys, once again, welcome back to my YouTube channel, Homeo Medico Academy. Once again, I'm back with taking another important topic of pharmacy, that is part 4 of important definitions of pharmacy. फ्रेंड्स, हमने इसके पहले पार्ट 1, 2 एंड 3 ऑफ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ फार्मेसी जो आपको एमसीक्यू के फॉर्म में पूछी जा सकती है उन्हें कंप्लीट कर चुके हैं. आप लोग जाके इस चैनल की फार्मेसी की प्लेलिस्ट को विजिट करके उसे लर्न कर सकते हैं और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं. और आज हम देख रहे हैं पार्ट 4 ऑफ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ फार्मेसी, जिसमें हम अनदर 5 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखेंगे. जिसमें फर्स्ट डेफिनेशन है फार्माकोग्नोसी. क्या होता है? तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग, किसी भी ड्रग को आइडेंटिफाई करना, पहचानना ही होता है फार्माकोग्नोसी. ऐसा साइंस, ऐसी स्टडी जो डील करती है ड्रग के आइडेंटिफिकेशन से इज नोन एज फार्माकोग्नोसी. हाउ टू रिमेंबर इट? देखिए, हमने तो अपने टाइम पे ऐसे याद किया था, फार्माकोग्नोसी, लास्ट में क्या लगा है? नोजी, नोजी, नोजी. हमने इसको रिलेट किया था नोज से, मतलब किसी भी ड्रग को सूंघ के, स्मेल करके, नोज से आइडेंटिफाई करना कि वो ड्रग कौन सी है. फॉर एग्जाम्पल, जब रैंडम कोई हमें ऐसा प्लांट दिख जाए जो समझ नहीं आ रहा हो कि ये काय का प्लांट है, तो समटाइम्स होता है ना, बड़े बुजुर्ग लोग उसे स्मेल करके, उसे सूंघ के पता करते थे कि ये कौन सा प्लांट है. तो वो क्या करते थे? आइडेंटिफाई करते थे. सो दैट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग, ठीक है, हम यहाँ ड्रग को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और ड्रग्स भी तो हमारी प्लांट किंगडम से भी आती है ना, तो वही आइडेंटिफिकेशन होता है फार्माकोग्नोसी. कैसे याद रखेंगे? लास्ट के नोजी से नोज, और नोज से हम सूंघ के, स्मेल करके आइडेंटिफाई कर रहे हैं ड्रग कौन सी है. तो साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग इज नोन एज फार्माकोग्नोसी. आगे बढ़ते हैं. पोसोलॉजी क्या होता है? तो ये बताने की जरूरत ही नहीं है, सभी को पता है. स्टडी ऑफ डोजेस, डोजेस की स्टडी ही पोसोलॉजी होती है. अब देखिए, पॉइजन. पॉइजन क्या होता है ये तो सबको पता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है कि पैरासेल्सस ने पॉइजन के लिए क्या कहा है. ओके, तो देखते हैं. पैरासेल्सस ने पॉइजन के लिए कहा है, पॉइजन इज एवरीथिंग, मतलब जो भी चीजें हमारे आमने सामने है, खाने पीने से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड, हर एक चीज पॉइजन है. एंड नथिंग इज विदाउट पॉइजन, और कोई भी चीज बिना पॉइजन की हो ही नहीं सकती. अब ऐसा क्यों बोला है? तो ये नीचे लाइन में समझ में आएगा. द डोजेज मेक्स इट अ पॉइजन और अ रेमेडी. मतलब जो भी चीज हम खाते पीते हैं, उस चीज का डोज हम कितना ले रहे हैं, मतलब वो चीज हम कितने अमाउंट में खा रहे हैं. अगर वो कहते हैं ना, अति कोई भी चीज बुरी होती है, दैट इज नोन एज, जब हम कोई भी खाने की चीज हो उसे जब बहुत एक्सेस अमाउंट में ले लेते हैं तो वो क्या होता है? पॉइजन बन जाता है, वो जहर बन जाता है. तो इसलिए कहते हैं कि उस चीज का डोज, डोजेज, किसी भी चीज का डोज, कितना अमाउंट में हम उसे ले रहे हैं, वो उस चीज को तय करता है कि वो चीज पॉइजन है या फिर वो चीज हमारे लिए अच्छी है. ओके, तो पैरासेल्सस ने कहा है, पॉइजन इज एवरीथिंग एंड नथिंग इज विदाउट पॉइजन. हर एक चीज में पॉइजन होता है, कोई भी चीज बिना पॉइजन के नहीं होती. वो चीज के डोजेस पे डिपेंड करता है कि वो पॉइजन है या नहीं. ये चीज आप प्लीज याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है बनना. आपको ये लाइन दे दी जाएगी, पॉइजन इज एवरीथिंग वाली. इस लाइन को पढ़ के और पूछेंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे, ये चीज किसने लिखी है. 4 ऑप्शन में आपको नाम दे देंगे, हैनेमन ने, हेरिंग ने, केंट ने या पैरासेल्सस ने. तो आप याद रखिएगा, पॉइजन की बात की है, पी फॉर पॉइजन, पी फॉर पैरासेल्सस. तो पैरासेल्सस ने बात की है पॉइजन से रिलेटेड. नाउ फार्मैकल, फार्मैकॉल, जो भी आप इसे प्रोनाउंस किए. फार्मैकल क्या होता है? पर्सन पर्टेनिंग टू और रिलेटिंग टू द फार्मेसी और ड्रग्स. एक ऐसा इंसान जो रिलेटेड हो उस फार्मेसी से, कोई भी ड्रग्स से, मतलब अ काइंड ऑफ, समझ लो एक फार्मासिस्ट कोई यहाँ पे बोला है फार्माकल, डायरेक्टली फार्मासिस्ट नाम ना देके फार्माकल बोल दिया, तो याद रखना है. अब इसे कैसे याद रखेंगे? हमने देखा फार्माकल, CAL लास्ट में, कॉल या कल. तो एक कॉल पे फार्मेसी के बारे में पता चल जाना, फार्मेसी से रिलेटेड काम हो जाना, एक कॉल पे, CAL, कॉल. तो जहां ये लास्ट में आया फार्माकॉल, CAL लास्ट में, तो वो पर्सन से बात हो रही है, पर्सन रिलेटेड टू द फार्मेसी और ड्रग्स. नाउ लास्ट डेफिनेशन ऑफ द डे, फार्मास्यूटिक्स मतलब प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन. किसी भी मेडिसिन को बनाना
इज नोन एज फार्मास्यूटिक्स। याद रखिएगा ये वर्ड भी। तो इस तरीके से हमने देखा आज 5 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ये 5 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पे बहुत इजीली एमसीक्यू बनने के चांसेस है, तो इसलिए आप इन्हें अच्छे से लर्न करिए। इन्हें लर्न करने की ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो अब आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए, 1 या 2 बार इस लेक्चर को सुनिए, अपने पास नोट डाउन करिए और अपने फार्मेसी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए। अगर ये वीडियो आपको, ये लेक्चर थोड़ा भी यूजफुल लगा हो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। और कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी क्वेरी अगर आपको पता करनी हो होम्योपैथी से रिलेटेड, सो यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।